लॉयड को बिल्कुल श्योर होना था। ऊपर चांद एक छोटी सी चांद की लकीर जैसा चमक रहा था, जो बस इतनी रोशनी दे रहा था कि स्ट्रीट के पीछे के बगीचे हल्की सी रोशनी में दिख रहे थे। वो पुरानी दीवार के साथ चिपक गया। ठंडी हवा उसके कपड़ों के अंदर घुस रही थी। उसने अपना सर घुमाया, तेज आंखों से कोर्ट यार्ड को देखा। कोई नौकर या गार्ड आसपास तो नहीं था। एक उदासी सी हू हू की आवाज आई। कोई उल्लू जंगल के पास से बोल रहा था। चुपचाप रात की तस्दीक हो गई। कोई नहीं है ना आसपास? लॉयड ने धीरे से फुसफुसाया। उसने एक बार और इधर-उधर देखा। दिल तेज धड़क रहा था, कुछ उम्मीद भरी बेचैनी के साथ। ओके, तो उसने कहा, अपनी जेब से एक छोटी, इंट्रिकेट सी डिवाइस निकालते हुए। शो मी द समन गेम। जैसे ही उसने बोला, डिवाइस बज़ करने लगी। स्क्रीन पे लिखा था, रैंडम समन गेम स्टार्ट। लॉयड ने गहरी सांस ली। ये रहा सब कुछ, उसने सोचा। एस्टेट का फ्यूचर इसी गेम पे डिपेंड करता है। उसने ग्लोइंग बटन दबाया। क्लिक, स्टार्ट। डिवाइस ने तुरंत 50 आरपी कंज्यूम कर लिए और एक जबरदस्त फ्लैश हुआ। स्क्रीन से निकली रोशनी ने उसे चौंक दिया। वो पीछे हट गया। जब उसने आंखें खोली, जमीन पे एक मैजिक सर्कल बन गया था, रून्स और ज्योमेट्री के बीच घूमता हुआ, चमकता हुआ। वाह, ये मैजिक सर्कल है क्या? लॉयड चिल्ला गया। उसने हाथ नीचे की और आंखें फाड़ कर देखा। इतना ड्रामेटिक? पर शॉक तुरंत कंफ्यूजन में बदल गया। वो सर्कल बस 1 फुट का था। ये क्या छोटी सी चपाती जैसा सर्कल है? सर्कल क्रैकल करने लगा। क्रैंक क्रैंक जिट ज़, ज़, बू बी बुप, और धुआं निकलने लगा। इतना नॉइजी क्यों है? लॉयड ने कान ढक लिए। एक फाइनल बीवा के साथ सब खत्म हो गया। धुआं हटा और जमीन पे कुछ गिरा। प्लॉप, स्प्रिंग, प्लॉप। एक छोटी सी हैमस्टर थी। वो खांसी जैसी आवाज करने लगी। पोडोंग पोडोंग। लॉयड ने आंखें हाफ क्लोज करके देखा। बस इतना? 50 आरपी के बदले ये छोटी हैमस्टर? तू मेरे काम आएगा? उसने चैलेंज किया। क्या करेगा? एकॉन्स शूट करेगा? पीऊ पीऊ। हैमस्टर ने बस अपनी मूंछ हिलाई। लॉयड ने हाथ उठा दिए। नहीं चाहिए मुझे। फिर पॉडोंग ने अपने गले से एक छोटा सा सीड निकाला। च्यू च्यू करके उसे प्लेऊ जमीन पे थूक दिया। लॉयड ने फेस पाम किया। क्या बदतमीज हैमस्टर है। फिर पॉडोंग ने एक स्क्रॉल निकाला, स्टिकी और चिपचिपा। ये क्या है? लॉयड ने नफरत से पकड़ के खोला। स्क्रॉल पे लिखा था, प्लीज गिव पॉडोंग लॉट्स ऑफ लव, फीड पॉडोंग 1 सनफ्लावर सीड, और उसका साइज बदल जाएगा। स्क्रॉल के अंदर से कुछ छोटी चीजें खनक रही थी। शेक शेक शेक। लॉयड ने स्क्रॉल घुमाया। तो बेसिकली ये एक डड है यार। फिर उसकी नजर नीचे के डायग्राम पे पड़ी। 2 टाइप्स के सीड्स। रेड सनफ्लावर सीड्स हैमस्टर को बड़ा कर देते हैं, मैक्सिमम 12 घंटे तक। ब्लू सीड्स उसे छोटा कर देते हैं। कॉस्ट क्या? सिर्फ 1 आरपी। 1 आरपी में बड़ा हेल्पर मिल सकता है। लॉयड ने सोचा। आंखों में चमक आ गई। हैमस्टर डिगिंग में एक्सपर्ट होते हैं। अगर ये आदमी जितना बड़ा हो गया तो मैं पूरा साइट खुदवा सकता हूं। उसने तुरंत एक रेड सीड निकाला। पॉडोंग। हैमस्टर ने सीड लिया और मंच मंच कर गया। तुरंत एक फ्लैश। जमीन हिलने लगी। हवा का झोंका आया। रॉयड चिल्ला गया, क्या हो रहा है? 1 सेकंड में हैमस्टर ग्रो करने लगी। वैम, क्रैश, बूम। दीवार टूट गई, मिट्टी उड़ गई। लॉयड ने आंखें खोली और जो देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वाह वाह वाट, 15 फीट? नहीं, ये तो 30 फीट का है। पॉडोंग, जो अब एक जायंट हैमस्टर है, उसके ऊपर खड़ा था, आंखों में स्मग स्माइल के साथ। लॉयड चिल्ला गया, ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है? डिवाइस ने बीप किया। पोडोंग्स स्किल डिगिंग लेवल 1। पॉडोंग ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। स्विश स्विश स्विश। फिर दूसरा बीप। पैकिंग डर्ट लेवल 2। वो मिट्टी को कंप्रेस करने लगा, एकदम बुलडोजर की तरह। फिर तीसरा बीप। चीक पॉकेट्स लेवल 1। उसके गाल इतने बड़े हो गए कि उनमें छोटी गाड़ी फिट हो जाए, और उसने ब्लैह करके पूरा ग्रेवल और मिट्टी थूक दी। थर्ड। लॉयड की आंखें चमक उठी। जैकपॉट! वो चिल्लाया, ये तो हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसा है। फिर थोड़ा सोचकर उसने बोला, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? जायंट हैमस्टर स्टेट के बगीचे में?
फिर उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। मैं बस एक समनिंग बुक ले जाऊंगा। जो भी पूछेगा मैं बोल दूंगा, ओह आई एम अ समनिंग मास्टर। उसने खुद पे हंसते हुए कहा, जीज मैं इतना स्मार्ट कैसे हूं। अब कंसीलमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लॉयड ने जायंट हैमस्टर के ह्यूज पॉ पे थपथपाया। चलो अब काम शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टाइम। पोडोंग ने खुशी से पोडोंग बोला और लॉयड के साथ एक्सकवेशन शुरू कर दिया। एक नया एरा शुरू होने वाला था। एक आदमी और उसका जॉइंट हैमस्टर इंजीनियर। सुबह की हवा थोड़ी ठंडी और नमी भरी थी। मिट्टी की खुशबू अब भी हवा में थी। रात भर की उस मैसिव डिगिंग के बाद लॉयड सामने खड़ा था, एक लाइन में लगाए हुए 30 सोल्जर्स के सामने। उनके यूनिफॉर्म्स पुराने थे, उनके चेहरे बोर और बेचान। ये थे लॉर्ड फ्रॉन्टेरास बैरनी के सिपाही, और लॉयड के लिए ये थे उसके सबसे सस्ते और पहले लेबर। उसने हाथ ताली से जोड़े चेहरे पर एक क्रेजी सी स्माइल के साथ बोला, रिपीट आफ्टर मी। सोल्जर्स ने एक दूसरे को देखा, कंफ्यूज्ड, क्योंकि उन्हें लगा था उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, ना कि किसी वियर्ड क्लास के लिए। लॉयड चिल्लाया, सेफ्टी फर्स्ट। वापस कुछ हल्के से कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्सेज आए। सेफ्टी, सेफ्टी। लॉयड के चेहरे पर स्माइल बनी रही, पर अंदर से वो बॉयल हो रहा था। ये लोग कुछ काम के नहीं हैं, उसने सोचा। 30 सोल्जर्स और सब वेस्ट, पैसा खा रहे हैं, काम जीरो। ये बैरनी एक पैराडॉक्स थी। बैरन यानी लॉयड का बाप कर्ज में डूबा हुआ था, फिर भी निकम्मे गार्ड्स को नहीं निकाला था। लॉयड ने हल्की सी ईविल ग्रिन दी। अच्छा है, मुझे फ्री लेबर मिल गया। वो आगे बढ़ा, आवाज तेज करके बोला, लिसन अप, तुम सब सोल्जर्स हो, और ये, उसने अपने हाथ से एयर में पॉइंट किया, ये है तुम्हारा आर्मी। फिर एक ड्रामेटिक पॉज लिया। आर्मी का काम क्या होता है? वर्क करना। उसने शोल्डर्स उचकाए। जब मैं आर्मी में था ना, तो हम ज्यादा टाइम होल्स खोदने और घास उखाड़ने में लगाते थे, ट्रेनिंग से भी ज्यादा। ऑब्वियसली झूठ, पर डिलीवरी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि सब मान गए। ओके, लॉयड ने उन्हें पॉइंट करते हुए बोला, वो देखा तुमने? उनके पीछे एक बड़ा सा रेडिश ब्राउन क्ले का पाइल था, पुराने स्टेबल्स के पास। वो मिट्टी मैंने कल रात खोदी है। फिर उसने अपने मन में सोचा, एक्चुअली प्योपोडोंग ने 30 मिनट में खोद दी थी, और एक स्मर्क दिया। सोल्जर्स के चेहरे उदास हो गए, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि आज उन्हें क्या करना पड़ेगा। लॉयल ने उनकी शक्ल देखी पर इग्नोर कर दिया। रिलैक्स, ये तो बस शुरुआत है। अब हम अपने एस्टेट का रेनेसॉन्स शुरू करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ओंडोल कंस्ट्रक्शन बिजनेस की, लोगों के लिए और प्रॉफिट के लिए। और तुम सबको वो क्ले उठाकर कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके जाना है। जैसे ही सोल्जर्स ने रियलाइज किया कि ये पूरा मैनुअल लेबर उनसे करवाया जाएगा, तभी एक हैवी थर्ड थर्ड की आवाज आई, मास्टर लॉयड। लॉयड बिना मुड़े ही समझ गया, ये आवाज थी सर न्यूमन की, लॉर्ड फ्रॉन्टेरा के सीनियर नाइट। बड़ा मस्कुलर आदमी, गोल्डन मूंछ और हमेशा जज करने वाला एक्सप्रेशन। उसके पीछे था बायन, उसका सेकंड इन कमांड, थोड़ा यंग और सीरियस। लॉयड ने फोर्स स्माइल दी, थोड़ी इरिटेशन के साथ। मुझे पता था ये आएगा सीन बनाने। उसने दिमाग में थोड़ा रिकैप किया। स्टोरी के हिसाब से बैरन के एस्टेट के गिरने के बाद बायन और जेवियर लॉयल रहते हैं, पर ये न्यूमन सबसे पहले बिट्रे करता है। वो याद करता गया, न्यूमन सीक्रेटली बैरन का इन्फो बेचता था फ्रॉड्स को, जिससे फैमिली और ज़्यादा डेट में चली गई थी। लॉयड ने आंखें सिकोड़ी। ये आदमी यहाँ का टॉप नाइट कहलाता है, मजाक है। सर न्यूमन, उसने हल्का सा सार्कास्टिक टोन लिया, मुझे क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूमैन का चेहरा गुस्से और डिस्गस्ट से भरा हुआ था। आपने इन ऑनरेबल सोल्जर्स को मिट्टी में लथपथ होने के लिए मजबूर किया है। उसकी आवाज़ स्लो और फॉर्मल थी, जैसे कोई रेप्रीमांड अनाउंस कर रहा हो। एज देयर कमांडर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुल, उसने सीधा बोल दिया। फेक स्माइल गायब। उसने न्यूमैन की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोल्जर्स मिट्टी में हैं, तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि मैं पैसा कमाने वाला हूं। न्यूमैन एक सेकंड के लिए हिल गया, सीधा हिट हुआ। लॉयड ने अटैक और तेज कर दिया। मुझे फादर की परमिशन है, उसने काम टोन में बोला। बैरन खुद अप्रूव कर चुके हैं। न्यूमैन कुछ नहीं बोल पाया, फिर कॉन्डिसेंडिंग बन गया। मुझे नहीं पता तुम्हें उन्हें कैसे फूल बनाया, पर क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट कंडक्ट याद कराऊं यंग मास्टर? लॉयड चुप रहा। उसके खिलाफ पुरानी बातें हवा में लटक गईं, शराब, गैम्बलिंग और यूजलेसनेस के इल्ज़ाम। मैं झूठ बोल रहा हूं? न्यूमैन ने घमंड से पूछा। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसने एक्सप्रेशन डार्क कर गया।
अगर तुम मार खाने के मूड में हो तो। लॉयड ने मन में सोचा, क्या फ्रजाइल बंदा है ये। अगर ऑनलाइन गेम खेलता तो कीबोर्ड तोड़ देता। फिर उसने अपने हाथ पे मुट्ठी मारी। अब देखते हैं कैसे उसके बटन्स प्रेस करते हैं। न्यूमैन ने हाथ उठाकर डिसमिस किया। मुझे लगता है तुम इन लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो। लॉयड ने वाइड चैलेंजिंग स्माइल दी, एक ऐसी जो सामने वाले को और गुस्सा दिलाए। वो लीन करके मिस्चीवियस टोन में बोला, तुमने एक नाइट की इंसल्ट की। फिर फेक आउटरीच दिखाते हुए बोला, तुम बस एक पुअर और बैंकरप्ट बैरन के बेटे हो। वो सीधा न्यूमैन के प्राइड पर अटैक था। नाइट के चेहरे पर गुस्सा और एम्बैरेसमेंट दोनों एक साथ आ गए। लॉयड ने दोनों हाथ स्प्रेड करते हुए बोला, ओहो, क्या बोला तुमने? चलो रैंक्स भूल जाते हैं, एक फाइट हो जाए। उसने उंगली से घूमकर जेस्चर किया, लेट्स डू दिस, अ डुएल। न्यूमैन का चेहरा लाल हो गया, आंखें फूल गईं। उसने स्वॉर्ड के हिल पर हाथ रखा, आवाज में गुस्सा और इंसल्ट का मिक्सचर था। मैं तुम्हें इस इंसल्ट का प्राइस चुकवाऊंगा स्काउंड्रल। हवा में एक हैवी टेंशन भर गई। एक डुएल होने वाला था,